और आइए सीधे अब आपको अवधेश के पास लेकर चलेंगे। अवधेश, आज हर कोई खुश है, चाहे आम श्रद्धालु हो या फिर अखाड़ों से जुड़े संत महात्मा हो, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी वजह वो व्यवस्था कि घाटों पर आने जाने के रास्तों से लेकर तमाम जो वीवीआईपी पासेस हैं उसको रद्द करके आज किसी तरीके का कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। यही सब वो बड़े फैसले लिए गए हैं जिसके बाद ये व्यवस्था इतनी शानदार नजर आ रही है अमृत स्नान के मौके पर आज। अच्छा, अवधेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं दोबारा अवधेश का रुख करूंगी। विशाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जिस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, वीआईपी कोई प्रोटोकॉल आज लागू नहीं होगा, जो पासेस वीवीआईपी वो रद्द कर दिए गए, वाहनों की एंट्री पर बैन कर दिया गया और साथ ही घाटों पर आने और जाने के लिए अतिरिक्त रास्ते बनाए गए हैं, उसी का ये असर देखने के लिए मिल रहा है कि सब कुछ इतनी शानदार बढ़िया तरीके से यहां पर संपन्न होता हुआ। देखिए रोमाना, ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही कि जब भी शाही स्नान का मौका होता है तो वीआईपी पासेस रद्द कर दिए जाते हैं, वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाती है। इस बार मौनी अमावस्या के अपेक्षा बसंत पंचमी के मौके पर जो बड़ा बदलाव किया गया है वो ये कि पीपे के जो पुल है उसे खोल दिया गया, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं वो अखाड़ों की तरफ भी आ जा पा रहे हैं और संगम की तरफ भी आ जा पा रहे हैं, जिस वजह से भीड़ एक जगह इकट्ठा होता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो इस बात को लेकर है कि वन वे रूट बनाया गया है ताकि एक रास्ते से श्रद्धालु आए, स्नान करके दूसरे रास्ते से वापस जाए, यानी उनका आमना सामना ना हो। और क्योंकि जब आमना सामना होता है तो जो रफ्तार होती है लोगों के आने जाने की वो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोग एक दूसरे से भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है और कोई अनहोनी की आशंका बनी रहती है, तो इसलिए प्रशासन ने इस बार इसका इंतजाम किया है। तीसरी जो यहाँ पर हमने तस्वीरें देखी है वो ये कि जो अनुशासन खुद श्रद्धालु दिखा रहे हैं उनके अनुशासन की भी हमें तारीफ करनी होगी, क्योंकि हमने मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर देखा था कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जा रहे थे, एक जगह खड़े हो जा रहे थे, लेकिन इस बार जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सीधे स्नान करके वापस जा रहे हैं, कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो वो जो वन वे रूट वाला फॉर्मूला है ना, उस पर वो जो सख्ती से पालन हो रहा है, ये एक बड़ी वजह। और सीधे अवधेश का रुख करते हैं, उनके साथ एक संत महात्मा, उनसे बातचीत करें अवधेश जी। क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में ये दिव्य और भव्य कुंभ जो लग रहा है ये वास्तविक अद्वितीय कुंभ है। इस बार आप लोग पूर्ण स्नान करेंगे, पिछली बार प्रतीकात्मक स्नान करना पड़ा था, तो आप खुश हैं आप लोग? हाँ, हम बहुत खुश हैं कुंभ को लेकर, और भी हमारे अंदर हर्ष और उल्लास है। देखिए, एक परिवार को चलाते हैं तो कुछ आपदा आ जाती है, यहाँ पूरे विश्व को कुंभ जैसे एक आयोजन में निमंत्रित किया गया था। भक्तों की तादाद ज़्यादा होने के कारण थोड़ा घटनाएं हुई हैं, परंतु उसके बाद योगी जी पूरे जोर शोर से उन्हीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तत्पर हैं। और आज वसंत पंचमी का अंतिम अमृत स्नान है, सभी निर्मोही अखाड़ा आनंद में है, हर्ष और उल्लास में है, और अभी कुछ ही क्षणों में हम शाही स्नान के लिए निकलने वाले हैं। देखिए भव्यता देखिए, जो छत्र हैं वो हैं, जो कोतवाल हैं वो सब दंड लेकर खड़े हुए हैं, तैयार हो रहा है। और महाराज जी बताइए कि जो वैष्णव अखाड़े उसमें स्नान की क्या परंपरा है, क्या क्या प्रक्रम होते हैं गंगा के तट पर? गंगा के तट पर आज तो बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि दो राजाओं का, एक तो ऋतुराज बसंत आज से प्रारंभ होने जा रहा है, और प्रयागराज यहाँ पे है ही है जो तीर्थराज हैं, तो तीर्थराज प्रयाग भी हो गए और ऋतुराज बसंत भी हो गए। और बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पे पूरे वैष्णवानी अखाड़े पूरे हर्ष उल्लास के साथ में स्नान। तो देखिए स्नान की जो तैयारी है वो चल रही है इस वक्त, और जो संत हैं, जो महंत हैं, और आपको एक चीज़ और वो दिखा देते हैं। देखिए किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं बन गई हैं, और इस वक्त जगत गुरु सतुआ बाबा आ रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो गुरु हैं, जो संत हैं, उन्हीं के स्नान की ये पूरी परंपरा है। और जगत गुरु सतुआ बाबा जी स्नान के लिए जा रहे हैं, जगत गुरु के रूप में जा रहे हैं, तो आप अपने आनंद की बात बताइए। हमेशा सनातन धर्म ने शांति और सौहार्द का संदेश दिया है। हमारे वैष्णव अखाड़ों के तीनों अनियों के द्वारा भी एकता और समझता का संदेश दिया है। आज कुंभ का अमृत स्नान एक अंतिम स्नान है इस कुंभ का, लेकिन मुझे लगता है
कि जिस तरह से पूरे विश्व ने संतों पे विश्वास और आस्था के साथ प्रणाम किया था, आज वो सफलता की ओर है, प्रसन्नता की ओर है। और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे मेले में आयोजन करने वालों ने, मदद करने वालों ने, कितनी दिव्यता और भव्यता के साथ एक कुंभ को सजाया। व्यवस्था से प्रसन्न है? बहुत सुंदर व्यवस्था है। देखिए, जगत गुरु सदुआ बाबा को आपने देखा और कुल मिलाकर जो संत है व्यवस्था से खुशी जता रहे हैं और अब वो शाही स्नान के लिए निकल रहे हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। बिल्कुल, तो ये वैष्णव अखाड़ों के शिविर से रिपोर्ट आप हमारे सहयोगी अवधेश की देख रहे थे। और वैष्णव अखाड़े जो हैं अब वो पवित्र स्नान के लिए निकलने की तैयारी में, क्योंकि अभी तक जो सन्यासी परंपरा वाले अखाड़े हैं वो पहले क्रम में आए और स्नान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस बीच ही शंखनाद होते हुए और वाकई में दिव्य भव्य तस्वीरें, सुनाइए जरा। ऐसा लगता है कि जो पिछले बार ये हुआ था, भगदड़ हुई थी और काफ़ी लोग की मृत्यु हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग डर के वजह से इस बार नहीं आए और भीड़ बहुत कम है। बाकी व्यवस्था तो ठीक लगी मुझे, इस बार अच्छी थी। पंचमी को लेकर के भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज का बसंत? बस यही मैं तो आशीर्वाद देना चाहूँगी कि उनके जीवन में, भक्तों के जीवन में, जो भी ये दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में खूब खुशियाँ आएँ। माता रानी खूब खुशियाँ दे उनके जीवन में, महादेव उनके हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हर महादेव। तो ये देखिए, ये अलिता बाई हैं और ये अभी ये उनका महामंडलेश्वर बनने के बाद ये उनका पहला स्नान था और ये स्नान करके जो दिव्य और भव्य अनुभूति उनको हुई है वो उन्होंने एबीपी न्यूज़ के साथ साझा की। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो आज देखिए, महाकुंभ से इसी तरीके से आस्था की, भक्ति की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, आनंद की, उत्साह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, उल्लास की, उमंग की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं और ऊर्जा से भरपूर ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। मौका बसंत पंचमी का है और ऐसे में जिस बात का जिक्र संत महात्मा भी कर रहे हैं कि एक तरफ बसंत राज और उनका आगमन हो रहा है और वो भी कहाँ, प्रयागराज, जिसको तीर्थराज का दर्जा हासिल है, वहां पर। और उसी को लेकर ये इस तरीके की भक्ति जिसमें डूबे हुए इस समय संत महात्मा नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज महाकुंभ में ये अमृत स्नान की बेला है, ये अमृत स्नान की घड़ी है। बसंत पंचमी के मौके पर ये तीसरा अंतिम अमृत स्नान इस बार प्रयागराज के महाकुंभ का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।